हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम क्या है कि अपने भतीजे से पूछ रहे हैं कि नए लोग और पुराने लोगों में क्या अंतर होता है। जैसे 90 के लोग और जो जिंजी, आजकल जिंजी बोलते हैं ना। जेंजी। हाँ, तो उनमें क्या अंतर है। तो आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा भी हो गया है। बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे ज़माने में क्या अंतर है और उस ज़माने में क्या अंतर है। तो बताओ तो कुछ अंतर। गाइस, मेरा नाम ओम है। ये मेरी बुआ हैं और हम इन्हें प्यार से रंजू बुलाते हैं। तो अभी पुराने ज़माने और अभी के ज़माने में ये अंतर हो गया है कि जैसे पुराने के जो मेरी बुआ के जनरेशन के लोग थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल नहीं रहता था उस समय, तो वो लोग रिश्तों की अहमियत समझते थे। एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, ग्रीट करते थे। बट अभी जब से मोबाइल आया है तो इतनी सारी दुर्घटना होती हैं, आए चलते रोड पे होती हैं, ट्रेन्स में होती है, अभी जैसे आई। इस वजह से लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उस चीज़ का खंडन करने के बजाय। तो पुराने लोगों में एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि अगर वो कुछ भी गलत देख रहे हैं, चाहे वो उनके परिवार का कर रहा हो या बाहरी, बट वो उस चीज़ को जाके पहले इनिशिएट करते थे और उस चीज़ को रोकते थे गलत हो रहा है। बट अभी के जेंजी लोग जो हैं वो बस रिकॉर्डिंग व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देंगे लिटरली। अगर कोई मर भी रहा होगा तो उसे भी वो डालेंगे और सोचेंगे कि मेरे व्यूज़ आ जाएँ उस पर। सही बात है। तो ये बहुत गलत चीज़ है अभी के हाँ, जेनज़ी जनरेशन की। आवाज़ तो उठाती है जेनज़ी जनरेशन, बट वो ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा बस निकल हाँ, जाए, ये बात तो उस सही है। प्रोटेस्ट से भी फ़ायदा निकल जाए, किसी भी चीज़ से। बट जो रियलिटी में जो और हम लोगों के समय में क्या था कि हम लोग इमोशनल से अपने फ़ायदे तो देखते नहीं थे, इमोशनल से जुड़े रहते थे कि सामने वाले को कष्ट न हो और हमारा फ़ायदा हो चाहे मत हो। हाँ, उसमें हमारा कुछ फ़ायदा भी नहीं होता था कभी, क्योंकि हम लोग फ़ायदे की बात सोचते ही नहीं थे कभी। आज की जनरेशन, ये बात तुम सही कह रहे हो कि आज की जनरेशन जो है हुँ, वो फ़ायदे की बातें ज़्यादा सोचती है। हाँ। बट मैंने अपनी बुआ को देखा है। मेरी बुआ मोस्टली अपना थोड़ा बहुत जो उनका थॉट है वो आप लोगों से शेयर करती हैं। बाकी मेरी बुआ हमेशा मोस्टली फ़ोन को रख के साइड हमेशा गार्डनिंग और नेचर से जुड़ी रहती हैं कि कैसे वो और अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर सकें। गार्डनिंग करके उन्होंने इतने सारे फ्रूट्स लगाए हैं जो कि मैंने खाए हैं आज। फ्रूट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, अमरूद। और वही बुआ कभी कभी जाती हैं घूमने भी अकेले बाहर, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक औरत जब एक एज में आ जाए तो उसे अकेले एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए अपने शहर को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि बुआ जाती हैं बाहर, घूमती हैं और जो उनको अच्छा लगता है वो करती मेरे हैं इस डेली एज में। रूटीन में है। बुआ की डेली डेली रूटीन रूटीन में है। आस-पास तो जाना मेरे डेली रूटीन में है। मैं कुछ नहीं तो मॉल में, एक मॉल में घुसती हूँ और दूसरे मॉल में से हाँ, तो निकल के आ जाती ये एक हूँ। बहुत ही अप्रिशिएटिंग बात है कि हम देखते हैं बहुत सारे अभी जेनजी लोग भी, जिनको हम लोग मुझे क्या बोलते है ना कि गाड़ी से चलने की आदत नहीं हम डालना चाहते हैं, क्योंकि घर में भी काफ़ी कम ही चल पाते हैं। आधे से ज़्यादा काम मेड ही कर देती है। तो थोड़े बहुत जो काम बचते हैं, जैसे कुकिंग का मैं खुद करती हूँ, बाकी काम मेड कर लेती है। और तो कोई काम पहले जैसे ज़माने में बहुत सारे काम रहते थे कि मेड, अब देखो इस समय देखो, पहले लोग मेड लगाते ही नहीं थे। हुँ, हम जब यहाँ आए थे तो उस समय लोगों के पास काम नहीं था, हुँ, क्योंकि बिल्डिंगें नहीं थी और काम नहीं था और मेड लोग लगाते नहीं थे। खुद हुँ। से सारे काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, सब फिट भी रहते थे। बीमारियां नहीं थी। अब तो 30-35 के होते होते ही बीमारियां काफ़ी लग जा रही हैं। किसी के हाथ दर्द कर रहे हैं, किसी पैर दर्द कर रहा है, किसी को थायराइड हो जा रहा है, किसी को और कुछ बीमारियां हो जा रही हैं। और पहले जब खुद के काम करते थे, और वहीं हम अपोजिट, जो घर में काम करती हैं मेड, उनको कुछ नहीं होता, वो एकदम फिट रहती हैं। तो हर कोई तो वहाँ जा नहीं सकता जिम, हाँ। हर कोई जिम नहीं जा सकता। तो अपने फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, और मैंने एक और चीज़ देखी है कि जेनज़ी जो हैं आजकल के, वो बहुत ज़्यादा स्किन केयर में घुसे रहते हैं। बट मैंने अपनी बुआ की जो नेचुरल स्किन देखी है, हम बच्चे इतना स्किन केयर करते हैं बट मेरी बुआ की नेचुरल स्किन बहुत अच्छी है। वो कोई भी ऐसा फालतू का सप्लीमेंट लेती नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो नेचुरल चीज़ें लेती हैं। और अभी के जो जेनज़ी हैं वो तमाम दवाइयाँ लेना, सप्लीमेंट्स लेना। मेरी अच्छा, बुआ, अभी से? हाँ, अभी से आप नहीं लेती हैं लेकिन बाकी लोग नहीं, लेते हैं। मैं जेनजी नहीं हूँ। हाँ। मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ, मेरी बुआ क्योंकि सारा नेचुरल सामान लेती हैं। लेकिन क्या जेनजी जो हैं आजकल के, अभी से सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, डिफरेंट भाई डिफरेंट तुम टाइप जेनजी हो तो तुम्हें पता होगा कि कौन कौन से कोलेजन सप्लीमेंट लेते लेना, हैं। अच्छा। डिफरेंट मल्टीविटामिन्स लेना और अच्छा। तरह तरीके की
चीज़ें ऐसे खाना जो उनके बॉडी को बाद में जाके नुकसान ही देता है। इनिशियल तो कुछ है। टाइम के लिए फ़ायदा कर देता है बट बाद में नुकसान करता है। बट इसलिए अभी जो पहले के लोग हैं वो स्टार्टिंग से ही उन लोगों ने मेहनत की है, स्टार्टिंग से ही मेहनत कर करके उनकी बॉडी जो है फिट है, हर एक नेचर के लिए डेवलप हो चुकी है। बट अभी के जो जेंजीज हैं, थोड़ा गर्मी हो जाएगा तो एकदम रह नहीं पाएंगे, बेहोश हो हाँ, जाएंगे। एसी के बिना नहीं रह पाते। और हम लोगों के समय में एसी नहीं था, मस्त छत पे जाके आराम से सोता था आदमी, पंखा उंखा लगा के। अगर लाइट कट भी जाए तो कोई मतलब नहीं था, वातावरण जो मतलब नेचुरल जो हवाएं थी वही मिलती थी। और तो बॉडी भी रिफ्रेशिंग रहती थी एकदम। हाँ, पहले के लोगों की फुर्तीले होते थे पहले के हाँ। लोग, अभी के लोग तो और बिल्कुल। आजकल के लोग धूप वूप में भी नहीं जाते ना, विटामिन डी की भी कमियां हो गई हो हाँ। जाती। तो मुझे भी हो गया, पहले तो मैं धूप वूप लेती थी तो उस समय तो नहीं होता था, लेकिन अब इधर मुझे विटामिन डी की कमी हो गई। तो तो हमने सोचा कि धूप से कवर हो जाएगा, लेकिन धूप से नहीं हो रहा है, मुझे सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा विटामिन डी का। हाँ। क्योंकि ये इसका सबसे ज़्यादा कारण है एसी। एसी जो है ना, ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हाँ, एसी हमारी बॉडी को ऐसे नुकसान कर देता है क्योंकि जब इंसान एसी में रहने लगता है बहुत टाइम के लिए तो उसकी जो बॉडी रहती है, क्योंकि जैसे हम डेवलपमेंट देखते हैं ह्यूमंस का, तो जैसे ये बंदर से अभी होमोसेपियन से होते थे, आज हम ऐसे हैं, वैसे जब बॉडी को नहीं यार, ये हमने कई बार सुना है कि हमेशा लोग कहते हैं कि हमारी जो पैदाइश है वो बंदरों से हुई है। नहीं, हमारी पैदाइश बंदरों से ही हुई है क्योंकि पहले हम 4 तरीके की ये स्पीशीज़ थी। हमको पढ़ाया गया, इतिहास में पढ़ाया गया, लेकिन जब तुम अपना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे ना, हाँ। जैसे भागवत पढ़ोगे या फिर रामायण पढ़ोगे, तो उसमें कहा जाएगा कि हम ऋषियों के संतान हैं। और हमारे जो गोत्र होते हैं, हाँ। तो वो गोत्र के आधार पे ही ऋषियों के हम संतान हैं। जैसे तुम्हारा गोत्र है गर्ग, हाँ। ठीक है, तो आप जो है वो गार्गी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। तो ये जो होते हैं सरयू पारी ब्राह्मण होते हैं, जो गर्ग ऋषि के वंशज होते हैं, हाँ। ये सरयू पारी होते हैं। तो ऐसे ही हैं, जैसे अब हम हैं कश्यप, हाँ। तो हमें कश्यप ऋषि के गोत्र माने जाते हैं। तो हमारे पिता मतलब जो पुराने बरसों पुराने आप चले जाओ तो दादा परदादा उनसे भी बहुत, तो हम ऋषियों की संतानें हैं, ना कि हम मंकी की संतानें हैं या फिर हम बंदर से उठ के आए हैं। नहीं, ये हम लोगों को इतिहास में गलत पढ़ाया गया। हमने भी हिस्ट्री में पढ़ा, उसमें दिखाया गया कि बंदर पहले ऐसे चलता था झुक के, फिर खड़ा हुआ, फिर कुछ पत्ते पहनता है, फिर छाल पहनता है, फिर ऐसे ऐसे करके तो हम इंसान बने हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी हम लगता है। ऋषियों के ही संतान हैं, बंदरों की संतान नहीं है हम। क्योंकि ये फॉरेनर लोगों ने ही स्टडीज़ किए, तो मुझे भी लगता है कुछ हद तक, क्योंकि हमारे हिंदुइज़्म में ये मुगलों के समय जो बुक आई हैं, हाँ। तो उन्होंने हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ही ये सब किया कि हम बंदरों की संतानें हैं। हम्म, और हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें बताई गई हैं जो सच है, जैसे कि उसमें सिखाया गया है नियम पालन हर एक चीज़ का, और जिसे आज हम कनेक्ट करते हैं साइंस से, तो वो कहीं हद तक सही दिखता है। जैसे कि हनुमान चालीसा में मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि सूर्य की उसमें दिखाई गई है कि कितनी दूरी है, और आज के समय में हमने साइंस के वजह से वो चीज़ डिस्कवर भी की है। वैसे ही हमारे जो वराह का अवतार लिया था विष्णु जी ने, उन्होंने पहले ही उनके स्क्रिप्चर्स फोटोज़ में दिखा दिया गया था कि उन्होंने अपनी मुंह के जो ऊपर वो रहता है उसके ऊपर गोल अर्थ को लेके रख रखा है, और वैसे ही हमारा जो अर्थ है गोल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं हिंदुइज़्म, बहुत हद तक बहुत अच्छी सारी चीज़ें, बहुत हद तक नहीं, 16 सारे योजन की दूरी है। तो 16 वैसे ही योजन सूर्य भगवान को जो निकले थे हनुमान जी। हनुमान चालीसा में। तो वैसे ही बताई गई है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच हैं, दिन में क्या करना चाहिए, रात में क्या करना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए, जो कि आज हम देख रहे हैं सच है। अगर आप भागवत पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, एक एक अध्याय जो स्कंद है, एक स्कंद में 36 अध्याय है, 36 है। फिर दूसरे अध्याय भी खोलोगे तो 32 है, 36 है, 38 है, ऐसे ऐसे अध्याय करके है। तो अगर भागवत पढ़ोगे पूरा तब तुमको ज्ञान होगा। उसमें पहले ही सब कुछ बताया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से हमारे जो आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं हमारे जीवन में,
जितनी घटनाएं घट रही हैं वो एक एक सार भागवत में मिल जाएगा तुमको। पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये 7 समुद्र हैं, और 7 पहाड़ों की दूरी कितनी है, पहाड़े देख लो ना जितने हैं हाँ 7। और फिर इसके बाद नदियाँ कितनी हैं, उनकी दूरी कितनी है, और आकाश से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पाताल लोक कहाँ है, भूलोक कहाँ है, और 7 पाताल है ऐसे ऐसे करके, हाँ सतल वितल ऐसे ऐसे करके हैं बहुत सारे। और उसमें दिया गया है कि हम ऋषियों के संतानें हैं। हम्म। तो मेरी बुआ ने एकदम सही कहा। मेरी बुआ को साइंस जो आजकल की है उसके अलावा बाकी रिलीजन का, हमारे हिंदुज़म का बहुत ज्ञान है। मैंने अपनी बुआ को देखा है, मेरी बुआ बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से सारी बुक्स को पढ़ती हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हमारे रिलीजन हिंदुज़म की हो। तो मैं इस चीज़ को एज अ ह्यूमन बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मैं किसी ऐसी लेडी को, ये मेरी बुआ है, फिर भी मैं अगर किसी एक औरत को देखता हूँ वो इंडिपेंडेंट है, पढ़ लेती है और बहुत ही समझदार है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बुआ वीडियोस बनाती हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करके आप लोगों तक शेयर करती हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इन्हें सुनें और इनसे कनेक्ट हों और इन्हें देखें। बाकी मेरी बुआ का जो मैंने देखा, चैनल भी बहुत अच्छा है, और बुआ इवन बाकी लोग खुद से दूसरों से एडिट करवाते हैं, मेरी बुआ खुद एडिटिंग करती हैं, खुद वीडियोस बनाती हैं अपनी खुशी के लिए, हाँ, अपनी सारी मुझे चीज़ों को। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, और मुझे ये देखना रहता है कि मुझे कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग मतलब सॉरी, मुझे कितने लोग देखते हैं और मुझे कितने लोग सुनते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इस वजह से मैं बनाती हूँ। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। मैं अपने भतीजे के बाय साथ आज गाइस। मैंने वीडियो बनाया, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।